सबसे पहली बात तो आप ये देखें, ये जो सत्संग यहाँ मिला हुआ है ना, या ये जो बागेश्वर बालाजी के दर्शन, सन्यासी बाबा के दर्शन, यह जो वातावरण यहाँ मिला हुआ है, एक बात आप निश्चित विश्वास करें, अभी गुनगुना भी रहे थे हम सब कि देवी देवताओं को भी सुलभ नहीं है ये दर्शन, ये सत्संग, ये वातावरण केवल इस धरा पर है और केवल मनुष्य शरीर में उपलब्ध है, किसी और लोक में नहीं, किसी और देह में नहीं, केवल इस धरा पर। और उसके बहुत से प्रमाण हैं, बहुत से प्रमाण हैं। किसी और लोक में होता या किसी और शरीर में होता तो आप सोचें, शुक तीर्थ, भारत की तीर्थ परंपरा के एक अद्भुत तीर्थ, शुकदेव महामुनि परीक्षित और हजारों ऋषियों को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए पूर्णतः तत्पर, तैयार, और अकस्मात एक दिव्यता घटित हुई। स्वर्ग के देवता एक कलश हाथ में था, लेकर उपस्थित हो गए। यद्यपि देवताओं के अनुसार वह कलश अमृत कलश था, लेकिन सत्य यह था, चिंतन पक्ष के अनुसार, उनके अनुसार ठीक था, अमृत कलश था, लेकिन चिंतन पक्ष के अनुसार वह कलश अमृत कलश नहीं था, वह कलश याचना का कलश था। एक याचना लेकर आए थे देवता, अमृत अवश्य लाए थे, लेकिन एक याचना के साथ। और भारत के सन्यासी की गरिमा आप देखें, शुकदेव महामुनि बैठे हैं, स्वर्ग के देवता नतमस्तक होते हैं, याचना करते हैं, महाराज हम एक निवेदन लेकर आए हैं, कहो कैसा निवेदन। कहा हम स्वर्ग से आए हैं, हमारे यहाँ ये वातावरण नहीं होता जो यहाँ गंगा किनारे, ये आपके साथ इन्हें सौभाग्य मिल रहा है। और बात तो इतनी ही है ना कि परीक्षित मृत्यु के भय से श्रीमद् भगवत कथा श्रवण के लिए आपके सामने बैठे हैं। शुकदेव महामुनि चुप, जानते थे, क्योंकि ऐसे सन्यासी, ऐसे महापुरुष जिनकी एकाकारिता उस तत्व चेतना के साथ होती है, जैसा यहां भी सन्यासी बाबा के स्थान पर जाके अनुभव होता है। वो जानते थे कि देवता क्यों आए हैं, फिर भी धैर्य से सुना। कहा आप तो जानते हो ना कि अपने यहाँ ये वातावरण नहीं जो यहाँ आपके सानिध्य में मिल रहा है। शुकदेव महामुनि कहने लगे तो, कहा बस इतना सा निवेदन है, परीक्षित को ये स्वर्ग का अमृत पिला दो, ये मृत्यु के भय से बच जाएगा। और ये सत्संग का अमृत, ये कथा का अमृत, ये आपकी वाणी का अमृत, उसके स्थान पर ये अमृत हमें पिला दो, ये कथा हमें मिल जाए। लेकिन भारत के सन्यासी ने, शुकदेव महामुनि ने स्पष्ट कह दिया कि जाओ अपना ये पात्र लेकर लौट जाओ, ये सत्संग, ये वातावरण, ये तुम्हारे लिए नहीं, ये तो इसी पृथ्वी के लिए है, इसी पृथ्वी लोक के लिए है, और ये केवल इस शरीर में है, किसी और देव शरीर में नहीं।